लोगों के पीछे भाग के देख लिया, रो के भी देख लिया होगा, बहुत खुद को बर्बाद कर लिया होगा, बहुत कोशिश की होगी कि लोग आपसे खुश हो जाए। कुछ हासिल हुआ? कुछ नहीं ना हासिल हुआ। कब तक खुद को बर्बाद करना है? क्यों नहीं खुद से वादा करना कि आज के बाद मैं जिंदा लाश नहीं बनूंगी। ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, लोग तकलीफ़ पहुंचाएं, दोस्तियां टूट जाए, जो चाहे वो हो जाए, लेकिन मैं आज के बाद सिर्फ खुद की सुनूंगी। खुद से बोले ना कि मैं चीज़ों के पीछे भाग भाग के खुद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अगर कोई हल नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं कोई हल निकाल लूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। क्यों नहीं खुद से बोलना? खुद से बोलने ये बात। अगर आप खुद से ये बात नहीं बोलेंगी तो आप जिंदा लाश बन जाएंगी। और यकीन करें, जिन लोगों के पीछे आप भाग रही हो ना, वही लोग तैयार बैठे हुए आपकी कब्र के ऊपर मिट्टी डालने के लिए। तो क्यों अपने आप को बर्बाद कर रही है? खुद से वादा क्यों नहीं कर रही कि आज के बाद मैं सिर्फ खुद की सुनूंगी, मैं वो करूंगी जो मैं चाहती हूँ, मैं करना चाहती थी। क्यों कोई ज़िंदगी का मकसद सेट नहीं किया हुआ? मुझ में किस चीज़ की कमी है कि मेरा शोहर मेरा साथ नहीं दे रहा? मैं ऐसा क्या नहीं कर सकती? ससुराल वाले कौन होते हैं आप पे हुक्म डालने वाले? ससुराल वाले कौन होते हैं आपको अपनी मर्जी से चलाने वाले? एक हद तक ठीक है, समझ आती है। अगर कोई आपको 100% कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे आपको जागने की ज़रूरत है। आप में किस चीज़ की कमी है जो आपका शोहर आपका साथ नहीं दे रहा? आप अपनी सिस्टर का या अपनी दोस्तों के शोहर को देख के आप क्यों हसरत पैदा कर रही है अपने अंदर? आप क्या नहीं कर सकती? आप सब कुछ कर सकती है। आज की वीडियो में इसी चीज़ पे मैं बात करूँगी। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी ज़िंदगी कब चेंज होगी? जब आप खुद से बोलोगी बस बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। ज़िंदगी कब मुश्किल होती है, लोग कब साथ नहीं देते, लोग कब नहीं आपको समझते, आपका शोहर कब नहीं आपका साथ देता, जब आपको खुद नहीं पता कि आप कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती है, आप अपनी ज़िंदगी से चाहती क्या थी, जब आपको खुद नहीं पता कि आपने अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, आपने अपने हक के लिए कैसे बोलना है। ज़िंदगी वहाँ पे मुश्किल होती है, और इस मुश्किल से आपको निकालना किसने, वो भी आपने खुद निकालना है। कोई बहन भाई नहीं साथ देता, कोई माँ बाप नहीं साथ देता, कोई रिश्ता नहीं साथ देता। उम्मीदें पालनी ख़त्म कर दे। ये जो आप बैठी हुई है ना कि कोई आएगा, आपके हालात बदलेगा, आपका शोहर आपका साथ देगा, आपका शोहर आपके लिए स्टैंड लेगा, आपका शोहर समझेगा कि आप क्या चाहती है अपनी ज़िंदगी में, आपका शोहर बिना बोले ही आपकी हर बात को अंडरस्टैंड करेगा। ये उम्मीदें पालनी सबसे पहले ख़त्म कर दे। उसके बाद अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए ट्रेन करे कि जो चीज़ें, जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है, आपसे नफरत करते, ठीक है, वो अपने घर में सुकून से बैठे, आप लोगों को खुश नहीं रख सकती, आप लोगों को खुश नहीं कर सकती। अगर यही चीज़ आपके शोहर में भी है तो उससे भी फासला कायम कर ले। मैं आपको हकीकत बात बता रही हूँ, यकीन करें, आप करके देखें, आपकी ज़िंदगी में खुद तब्दीली आएगी। अगर वो आपसे दूर रहना चाहता है तो ठीक है, उसको दूर रहने दे खुद से। ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाए जाते, ज़बरदस्ती किसी को हम साथ नहीं रख सकते, ज़बरदस्ती हम किसी के दिमाग में नहीं ये चीज़ डाल सकते कि तुमने मेरा ख्याल रखना है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं रखते, स्टैंड नहीं लेते। ये हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बहुत सी औरतें अपना नुकसान पता कब करती हैं? अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। उन्हें ये तो नहीं पता होता कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं, वो क्या करना चाहती हैं, वो क्या कर सकती हैं, लेकिन वो अपने शोहर को कंट्रोल करना चाहती है। वो ये चाहती है कि जैसे मैं बोलूँ वैसा ही मेरा शोहर करे, जिन रिश्तों से मैं बोलूँ उनसे मिले, जिनसे मैं बोलूँ कि इनसे नहीं मिलना उनसे ना मिले, जहाँ पे बोलूँ बैठे वहाँ पे बैठे, जहाँ पे बोलूँ सो जाए वहाँ पे सो जाए। रिश्तों में बर्बादी वहीं पे आती है जब हम सामने वाले को, अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो शोहर की नेचर में है कि वो बीवी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, जब बीवी की ये आदत है कि वो अपने शोहर को कंट्रोल करने की कोशिश करे, रिश्ता वहाँ पे बर्बाद होता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह हम चाहते हैं ना कि कोई हमें कंट्रोल ना करे, हम अपनी सोच की खुद आज़ादी हो, हम हर चीज़ अपनी आज़ादी से करें, ससुराल वालों भी कोई रोका टोकी ना करे, शोहर भी ना मना करे, मैंने जो बोल दिया शोहर इस चीज़ को माने समझे। इसी तरह जो साथी है आपका, जो साथ चल रहा है पर्सन, वो भी इतनी आज़ादी चाहता है। अगर आप ये चाहो ना कि कंट्रोल करके हर वक्त कहाँ पे हो, कहाँ पे बैठे हुए हो, घर क्यों नहीं आए, घर लेट क्यों आए, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो आप खुद सोचो कि जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही वो आपके साथी को किस तरह अच्छी लग सकती है, वो आपके शोहर को किस तरह अच्छी लग सकती है। तो जो चीज़ अपने लिए अच्छी लगती है ना, वही कोशिश करो कि सामने वालों को वही देने की। मैंने जैसे पहले भी बोला, कोई भी रिश्ता लगा ले, ज़बरदस्ती हम कुछ भी नहीं करवा सकते। इसी तरह आप अपने शोहर पे भी कोई ज़बरदस्ती डाल के कि तुमने ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी है, तुमने अपने रिश्तों से दूर रहना है, तुमने ये करना है वो करना, आप नहीं करवा सकती। क्या होगा? रिश्ता तो आपका कायम है लेकिन दिलों में नफरत है।
फिर अगर आप ये चाहती हो ना कि जिस तरह आप ड्रामों फिल्मों में देख रही हो कि वो मोहब्बत भरी बातें, गिफ्ट, वो सारा कुछ, फिर वो नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में। शोहर पास बैठा है, पूरे ससुराल वालों की बुराइयां, फलां आंटी ने ये बात बोल दी, तुम्हारी अम्मी ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, यार कोई कितना बर्दाश्त करेगा? नहीं कर सकता ना। आप खुद लगाओ कि यही कोई आपके साथ करे, आप बर्दाश्त करोगी? नहीं करोगे ना। इसी तरह ये कम लोगों के, ये आपके ससुराल वालों के, आपकी सास करे, आपके शोहर के साथ, आपकी ननदें करे, उनको करने दे। आपका जो काम है आप वो करो। आप अपने शोहर की लाडली बनो, अपने शोहर के लिए तैयार हो, अपने शोहर का ख्याल रखो, उससे प्यार भरी बातें करो, फिर ही वो आपके पास आके बैठेगा ना, फिर ही उसको आपकी ज़रूरत महसूस होगी ना। अगर आपने भी वही आंटियों वाली बातें करनी है और खुद में से स्मेल आ रही है, ना अपनी बॉडी का ख्याल रखा, ना खाने पीने का ख्याल है, ना अपनी डाइट का ख्याल रख रही है, और सिर्फ ससुराल वालों की टेंशन लेके आप बैठी हुई हैं, और दिल में ये भी है मेरा शोहर मेरी हर बात माने, मेरी हर बात बोले बिना समझ जाए। जब आपने करनी ही ससुराल वालों की बातें, तो वो क्या आपकी दिल की बातें सुनेगा और क्या ही समझेगा। सुकून जो है ना वो इंसान के अंदर होता है, हमें तलाश करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये लगता है ना कि कोई आपको सुकून खरीद के दे देगा, आपका शोहर आपका सुकून का जिम्मेदारी ले लेके वो सारी ज़िंदगी आपको खुश रखेगा, आप सुकून में अपनी ज़िंदगी गुजारोगी, तो कुछ नहीं होने वाला। ये सुकून जो होता है ना हमारे अंदर होता है। यकीन करें, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 3 साल हो गए और मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी भी अपने ससुराल वालों की बात, अपनी नंदों की बात, अब इधर उधर की बात अपने शोहर के साथ की नहीं। वो उनका काम है, और ज़ाहिर सी बात जब मैं नहीं ना करती तो मेरे शोहर के माइंड में भी तो ये चीज़ आती है ना कि इसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये बात मैं आपको बार बार क्यों कह रही हूँ कि कोई भी पागल नहीं होता इंसान। जब आप भी वही सारा कुछ वही बातें करोगी जो बाहर वाले कर रहे हैं, तो उसने तो यही समझना है कि इसमें और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, सब अपने अपने बराबरी पूरी कर रहे हैं। तो अगर आप हार मान के उन लोगों को इग्नोर करके अपने शोहर की तरफ तवज्जो दोगी ना, तो आपका शोहर भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा, समझेगा भी कि उन लोगों को इससे है प्रॉब्लम, इसको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, कि इसको सिर्फ मेरे साथ है, ये मेरे साथ रहना चाहती है, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ मैं हूँ। और मर्द औरत से चाहता ही क्या है? यही चाहता है ना। मैं अपने ससुराल में एक कमरे में बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मुझे इसी चीज़ में सुकून है। अगर मैं अपने माइंड को इन चीज़ों में रखूँ, मेरा अलग से घर हो, मेरा ऐसा घर हो, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहेगा, मुझे कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। मेरी ज़िंदगी के 4, 5 साल, 10 साल हो सकता है कि बर्बाद हो जाए, और वो साल वापस नहीं आने भी। तो वही बात है कि सुकून आपके माइंड में होता है, आपके अंदर होता है, उसको तलाश करने की ज़रूरत होती है। और अगर आप ऐसा नहीं ना करोगे, यकीन करो कि एक चीज़ आपको हासिल होगी है ना, आप दूसरी के पीछे भागोगे, दूसरी हासिल होगी, आप तीसरी के पीछे भागोगे, और यही बेसुकूनी के साथ आपने ख़त्म हो जाना है, मर जाना है। लोगों के पीछे मत भागे, आप किसी को भी नहीं खुश कर सकते, यहाँ तक आप अपने सगे बहन भाइयों को भी नहीं खुश रख सकते। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप जितना अपना 100% दे लो ना, आपसे एक मिस्टेक होगी, आपके बहन भाई भी आपसे दूर हो जाएंगे। शादी के बाद ये चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। तो लोगों के पीछे भागना, रिश्तों के पीछे भागना जो आपके अपने है ही नहीं, जो छोटी छोटी बातों पे आपकी मिस्टेक निकालते, उनको खुश करने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपना सुकून देखें। मेरे ससुराल में मैं आपको बात बताती हूँ, बहुत सारे लोग आके मुझे कहते हैं कि खुश्क मिजाज है, ये है वो है। यार मुझे नहीं बैठना किसी के पास, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं, और वो भी ऐसी आंटियों के साथ बैठ के जिनका काम है घर घर जाके बातें करना, डिस्कस करना। मुझे नहीं उनकी तारीफ़ें चाहिए। खुद की तरफ तवज्जो दे, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर करें, निकाल लें वो सारे कपड़े जो आपने संभाल के रखे हुए, वो किस काम आने, निकाल लें, तैयार हों, अपने आप को शीशे में देखें, अपनी खुद की तारीफ़ करें, देखें कि आपकी ज़िंदगी में सुकून किस चीज़ में, किन लोगों से मिल के आपको सुकून मिल रहा है, उन लोगों से मिले। बिला वजह लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी और अपने शोहर की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। ये जो छोटे छोटे ताने होते हैं ना, यही आपके शोहर को आपसे दूर करते हैं। यकीन करें, फ़लाँ के शोहर ने उसको ये गिफ्ट दे दिया, तुमने मुझे न्यू ईयर पे कुछ भी नहीं लेके दिया। नहीं लेके दिया यार, वो आपके साथ तो है ना। आज नहीं लेके दे सका, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसके हालात ठीक होंगे, वो लेके देगा आपके लिए। वो मेहनत कर रहा है, वो अगर चंद हज़ार कमा रहा है वो भी आपके लिए, अगर लाखों में कमा रहा है वो भी आपके लिए। तो लोगों के पीछे लग के या इंस्टाग्राम देख के या लोगों की तरफ देख के अपना घर बर्बाद ना करे, और ना ही अपने शोहर को इस चीज़ के ताने दे। वो आपका साथी है, आपने उसको संभालना, जिस तरह वो आपको संभाल रहे हैं ना, आपने भी उसको संभालना उसके मुश्किल वक्त में। ससुराल वालों की टेंशन कमरे से बाहर रख दें। यकीन करें, आप
اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ سسرال والے خوش ہو سکتے یا وہ خوش ہوں گے، آپ اپنی زندگی کے 20 سال 25 سال بھی برباد کر دو نا، یقین کریں کہ 10 میں سے 8 باتوں پہ وہ نہ خوش ہوں گے، 2 باتوں پہ وہ خوش ہوں گے، 2 باتوں پہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی تعریف کر دے کہ نہیں یہ ہماری بہو بہت اچھی تھی، اس نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ خود کو برباد کر کے، خود کو ضائع کر کے وہ 2 تعریفیں آپ نے کیا ہی کر لینی ہیں۔ اپنا خیال رکھے، اپنے شوہر کا خیال رکھے، دیکھیں اس کی خوشی کس چیز میں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سی ایسی عورتیں جو ناشکری ہیں، میں صحیح لفظ استعمال کر رہی ہوں ناشکری کا، یقین کریں شوہر کچھ بھی کر لے اس کا نام نہیں ہے بھائی، سال میں آ کے 2 دفعہ مل لینا تو ان کا نام بھی ہے، ان کے سٹیٹس بھی لگیں گے، ان کا سارا کچھ ہوگا۔ تو ایسی خواتین کا بھی آپ خود دیکھیں کہ کیا ہی ان کو کہنا ہے، کہ میں کہتی ہوں کہ اپنے ہی شوہر کو نیچا دکھانا، اپنے ہی شوہر کو کم تر سمجھنا، اسی شخص کی برائی کرنا جس کے ساتھ ساری زندگی گزار دینی ہے، جو جتنی کو جس کی گنجائش ہے اس حساب سے آپ کے خرچے پورے کر رہے، آپ کی ضروریات پوری کر رہے، سارا کچھ کر رہے، لیکن اسی کی برائی کرنا، گھر گھر بیٹھ کے اس کو مشہور کرنا، یا اپنے میکے میں جا کے اس کی برائی کرنا، اسی کو برا سمجھنا، چاہے وہ جتنی بھی اپنی طرف سے 100% دے لے۔ تو پھر آپ خود بتائیں کہ اگر آپ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، آپ تانے دے رہے ہو، آپ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس کو نیچا دکھانے کی، ایک حساب سے یہ لگا لیں کہ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے شوہر کو صرف چپ کروانا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے چپ کروانا ہے، یا یہ لگا لیں کہ دبانے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ نے جب اپنے گھر کے سربراہ کو ہی دبا دیا، اپنے ساتھی کو جو آپ کا سربراہ ہے، جس نے آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اگر آپ نے اسی کے ساتھ یہ سارا کچھ، اسی کا منہ بند کر دیا ہے، اسی کے ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا ہے، تو آپ خود بتاؤ نا کہ آپ کیسے ملکہ بن سکتی ہو؟ آپ ملکہ نہیں پھر بن سکتی، آپ پھر نوکرانی بن سکتی ہیں۔ تو زندگی اتنی بھی مشکل نہیں ہے جتنی بنا لیا گیا ہے۔ آپ خود اپنی زندگی کو آسان کر سکتی ہیں، اپنے رشتوں کو سمجھیں، جو آپ کے واقعہ میں آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نہیں ہو، میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔